अब यार ऐसे नहीं, एक सेकंड, क्या बोल रहे हो? हाँ प्रणत, आपसे आप बात करना चाहते हैं तो अनम्यूट करके बोलो। मुझे कोई इशू नहीं बेटा, जो बोलोगे वो स्टार्ट कर लेंगे। हाँ प्रणत बोलो, अनम्यूट करो और बोलो क्या बोलना चाह रहे हो। एक्सपोनेंशियल स्टार्ट करने के लिए बोल रहे हो? अरे ऑप्शन तो दे दिया, कॉम्प्लेक्स नंबर या। अच्छा अनम्यूट का ऑप्शन नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया, ये लो। हाँ अब अनम्यूट करो और बोलो। सर अगर एक्सपोनेंट्स 2 डेज 2 लेक्चर्स में हो सकता है फिर तो वही ठीक नहीं है। एक्सपोनेंट 2 डेज में हो जाएगा, डेफिनेटली हो जाएगा, बट लॉगरिथम नहीं होगा। तो ऐसा कर, ये काम कर सकते हैं कि एक्सपोनेंशियल, किसी बच्चे का कॉम्प्लेक्स नंबर एग्जाम वगैरह में तो नहीं आ रहा है? जरा एक बार कंफर्म कर दो, फिर बात करते हैं। बेटा अगर किसी बच्चे को नियर फ्यूचर में, मतलब अगले 15-20 दिन में कॉम्प्लेक्स नंबर एग्जाम में तो नहीं पूछा जा रहा है? यस सर आएगा। आ रहा है तो क्या कब होना है एग्जाम, रफली बता दो मुझे। अच्छा 28 को। सर 1 मई। ओके ओके ठीक है, फिर कॉम्प्लेक्स नंबर कर लेते हैं, एक्सपोनेंट बाद में कर लेंगे बेटा, जस्ट आफ्टर वेकेशन कर लेंगे एक्सपोनेंट, डोंट वरी। ठीक है ठीक है। ओके जी, सो लेट्स स्टार्ट, कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट करते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट करने से पहले आई विल आस्क बिट ऑफ real numbers, about real numbers from you. I would like to know what do you know regarding real numbers। जो जितना मैंने बताया था या आप लोगों ने जितना पढ़ा होगा बेसिकली, कि सबसे पहले नेचुरल नंबर्स के बारे में इंसान को पता चला, काउंटिंग नंबर्स। फिर जीरो का इन्वेंशन हुआ तो होल नंबर्स आ गई। फिर नेगेटिव इंटीजर के आने के बाद सेट ऑफ इंटीजर बन गया। और फिर रैशनल नंबर्स आई, पी बाई क्यू टाइप की नंबर्स आई। और फिर इरेशनल नंबर का पता चला। रिगार्डिंग माई पॉइंट, तो ये एक सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट था नंबर सिस्टम पे, जो इसी फॉर्मेट हुआ, नेचुरल नंबर n, एंड देन होल नंबर्स w, देन सेट ऑफ इंटीजर्स, देन सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, और फाइनली रैशनल नंबर जो नहीं है उनको इरेशनल बोलते हैं, और रैशनल इरेशनल का जो यूनियन है उसको सेट ऑफ रियल नंबर्स बोलते हैं। ये जो रेक्टेंगल है सेट ऑफ रियल नंबर्स। रियल नंबर में सारी नंबर्स हैं, और रियल नंबर के बारे में बहुत सारी बातें आप पहले से पढ़ चुके हैं, isn't it? तो जस्ट I'd like to know from you, speak about 5 properties of real numbers। रियल नंबर की कुछ प्रॉपर्टीज बताओ। नंबर्स दैट कैन बी नो नो नो, रियल नंबर्स की प्रॉपर्टी बिल्कुल सही, कुछ बातें इन्होंने बताई। जैसे तन्मय ने बोला नंबर्स दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन अ नंबर लाइन आर रियल नंबर्स। वो तो बेटा इमेजिनरी नंबर को भी नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो बात नहीं है। सो इफ x is real number, this implies x square is greater than equal to 0। This is the first and foremost property of real number। They are infinitely dense and continuous representation है, infinitely dense and continuous लाइन, मतलब एक लाइन पर रिप्रेजेंट किया गया और वो रिप्रेजेंटेशन इन्फिनिटली डेंस एंड कंटिन्यूअस है। कहने का मतलब है कि दो रियल नंबर कितने भी आसपास ले लो, इनके बीच इन्फिनाइट नंबर ऑफ रियल नंबर्स है। इस नंबर लाइन को रियल नंबर लाइन बोलते हैं, जिसमें 0 एक नंबर है, राइट साइड में पॉजिटिव नंबर्स है, लेफ्ट साइड में नेगेटिव नंबर्स है, एटसेट्रा एटसेट्रा। एवरी पॉइंट ऑन दिस लाइन रिप्रेजेंट सम नंबर। ये सब बातें आप पहले से जानते हो। और कुछ, दे फॉलो प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्डर। प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्डर मतलब
कोई भी दो रियल नंबर, दैट इज अगर आप x और y दो रियल नंबर्स लेते हैं तो ये x इक्वल टू y होगा या x लेस देन y होगा या x ग्रेटर देन y होगा, जहां से इक्वेशन और इनइक्वालिटी का ओरिजिन, हाँ तो रियल नंबर्स आर ऑर्डर्ड, और इन्हीं प्रॉपर्टी से रियल नंबर के सेट को ऑर्डर किया जाता है। इसके अलावा एक प्रॉपर्टी थी मॉड का कॉन्सेप्ट, कि रियल नंबर, किसी भी रियल नंबर x का जो मैग्नीट्यूड है वो उस नंबर का जीरो से डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। मॉड x इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम जीरो। तो ऐसी तमाम प्रॉपर्टीज हैं, ये चार बेसिक फंडामेंटल प्रॉपर्टीज मैंने बताई। इसके अलावा अगर बोलो तो यू कैन टॉक ऑफ क्लोजर लॉ, कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। जीरो इज द एडिटिव आइडेंटिटी, जीरो ऐड करने से नंबर चेंज नहीं होती है। वन इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, वन से मल्टीप्लाई करने पर नंबर चेंज नहीं होती है ना। इसी तरह से अगर x और y का प्रोडक्ट x और z के प्रोडक्ट इक्वल है तो x और x कैंसिल करके y इक्वल टू z कर सकते हैं इफ x इज नॉट इक्वल टू जीरो। कैंसिलेशन लॉ बोलते हैं इसको। तो ये सारी प्रॉपर्टीज हैं रियल नंबर की। इसमें जो सबसे पहली प्रॉपर्टी है उसको ध्यान से देखो, क्या? फॉर एवरी रियल नंबर इट्स स्क्वायर इज नॉन नेगेटिव। किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर नेगेटिव नहीं होता है। यही प्रॉपर्टी है जो रियल नंबर्स को नॉन रियल नंबर से डिफरेंशिएट करती है, डिस्टिंग्विश करती है। तो इमेजिनरी नंबर या सो कॉल्ड नॉन रियल नंबर का इन्वेंशन कैसे हुआ, वहां से हम लोग कहानी को स्टार्ट करते हैं। तो आप लिखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ इमेजिनरी, प्योरली इमेजिनरी नंबर्स। राइट डाउन इंट्रोडक्शन ऑफ प्योरली इमेजिनरी नंबर्स। सेट ऑफ प्योरली इमेजिनरी नंबर्स क्या है? तो बेसिकली अलजेब्रा के डेवलपमेंट की प्रोसेस में when the human race came across an equation of the type z square plus 1 equal to 0। बता, अगर किसी ने बोला कि भाई एक नंबर है 1, उसमें या एक नंबर z है, कोई नंबर इमेजिन करो, उसका स्क्वायर करो, उसमें 1 ऐड करो और 0 आ गया, तो वो नंबर क्या है? तो ऐसे इक्वेशन को सॉल्व करते समय डेफिनेटली किया गया होगा कि z स्क्वायर इज नथिंग बट -1, स्क्वायर ऑफ z इज नेगेटिव एंड देयरफॉर z कैन नॉट बी रियल। क्यों? क्योंकि रियल नंबर का स्क्वायर तो नॉन नेगेटिव आता है। तो ये सोचा गया कि मतलब मैथमेटिशियन ने बोला कि ये नंबर रियल नहीं है। अब ये नंबर रियल नहीं है, अब ये नंबर है क्या? तो ये नंबर है, दैट इज बोल रहे हैं कि z विच इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ -1 इज नॉट रियल। नॉट रियल, नॉन रियल जिसको बोलते हैं, नॉन रियल को बोलते हैं इमेजिनरी। और इमेजिनरी के लिए एक ग्रीक वर्ड है आयोटा। तो ग्रीक में इमेजिनरी को आयोटा बोलते हैं। तो एक मैथमेटिशियन थे लियोनार्ड यूलर, तो उन्होंने फर्स्ट टाइम लियोनार्ड यूलर बहुत ही फेमस मैथमेटिशियन थे। इन्होंने बहुत कुछ काम, ट्रिगोनोमेट्री का पूरा कंपाइलेशन इन्होंने किया, एक्सपोनेंशियल फंक्शन एंड एक्सपोनेंशियल का आइडिया इन्होंने दिया, और ही वॉज अ सिविल इंजीनियर एंड हाइड्रोलिक्स एंड इंजीनियरिंग में इन्होंने बहुत सारा काम किया, बहुत सारी कैनाल्स इनकी डिजाइन करी हुई हैं। तो इन्होंने ग्रीक का जो फर्स्ट लेटर था आई, आयोटा, आयोटा का जो फर्स्ट इनिशियल है ना आई, इस आई को इसका सिंबॉलिक नोटेशन बना दिया। तो इन्होंने पहली बार एक वर्ड कॉइन किया आयोटा आई। आई इज गोइंग टू स्टैंड फॉर सिंबल फॉर रूट ऑफ -1, और बोला कि एक अनरियल नंबर है, नॉन रियल नंबर है। अच्छा जी, जैसे ही आई वर्ड इन्होंने कॉइन किया तो ऑब्वियस सी बात, एक बात तुरंत पता चल गया कि अगर z स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 0 हो एंड वेयर a इज सम रियल नंबर, ध्यान से समझना, वेयर a इज सम रियल नंबर, तो ऑब्वियसली z स्क्वायर हो जाएगा -a स्क्वायर।
तो z हो जाएगा तुम्हारा स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर इंटू -1, रूट a स्क्वायर इज मॉड a इंटू रूट -1, और रूट -1 को आयोटा बोलते हैं, तो आ गया a आयोटा प्लस माइनस। तो यहां से आया कि z की दो वैल्यू होगी इस इक्वेशन, मतलब इस इक्वेशन के दो रूट होंगे, एक a आयोटा एक माइनस आयोटा, और a क्या है, एक रियल नंबर है। अब कितनी रियल नंबर होती है भाई, कितनी रियल नंबर्स हो सकती हैं, इन्फिनाइट रियल नंबर्स हैं, और हर एक रियल नंबर से ऐसा एक प्योरली इमेजिनरी नंबर आ गई a आयोटा। तो इमीडिएटली ह्यूमन रेस को ये पता चला कि अच्छा जितनी रियल नंबर है एग्जैक्टली उतनी प्योरली इमेजिनरी नंबर्स ए आयोटा टाइप की नंबर्स भी हैं। तो यहीं से सेट ऑफ प्योरली इमेजिनरी नंबर आई का इन्वेंशन हुआ कि आई क्या है, तो आप आई की अब डेफिनेशन लिख दो, आई इज इक्वल टू अ सेट कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट जेड such that z is equal to a into iota, where a is a real number and iota is root of -1, with a property that iota square will be -1, iota cube will be minus iota, and iota to the power 4 will be 1। चेक करके देख लो, आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करो तो -1 आ जाएगा, एक बार और आयोटा मल्टीप्लाई करो तो माइनस आयोटा आ जाएगा, फिर से आयोटा मल्टीप्लाई करो तो माइनस आयोटा स्क्वायर, माइनस इंटू -1 +1 आ जाएगा। तो ये जो सेट डिफाइन किया गया बेटा, इसी सेट को बोलते हैं सेट ऑफ प्योरली इमेजिनरी नंबर्स। तो ये था कि इन्वेंट ऑफ प्योरली इमेजिनरी नंबर, कि प्योरली इमेजिनरी नंबर कैसे एग्जिस्टेंस में आई। ये बहुत लंबी हिस्ट्री है, लेकिन मैंने बहुत शॉर्ट फॉर्म में बताया कि ये इसका वजह था, ऐसे ये दे केम इनटू बीइंग। तो यहां तक सारी बात समझ में आ गई बेटा? एनी क्वेरी रिगार्डिंग दिस? ठीक है, तो जो कुछ अभी तक मैंने बताया उसको जस्ट रिकैप करते हुए आगे चलते हैं। हमने क्या बोला कि while solving the equation sometimes we encounter a situation like z square plus a square 0 where a is a real number, non-zero real number, and then in order to solve this number, because a square is less than 0 minus a square is less than 0, तो z square की वैल्यू नेगेटिव होगी, और z स्क्वायर नेगेटिव है तो z रियल नहीं हो सकता, क्योंकि किसी भी रियल का स्क्वायर या तो 0 होगा या तो पॉजिटिव होगा, नेगेटिव नहीं होता है। तो यहां से पता चला कि z की जो वैल्यू यहां से आ रही है +- a टाइम्स रूट -1, ये एक प्योरली इमेजिनरी नंबर है, ये रियल नंबर नहीं है। तो रूट -1 के लिए लेनार्ड यूलर ने एक टर्म इंट्रोड्यूस किया, एक सिंबल इंट्रोड्यूस किया आयोटा, दैट स्टैंड फॉर इमेजिनरी इन ग्रीक, और आयोटा को रूट -1 से रिप्रेजेंट किया या रूट -1 को आयोटा से रिप्रेजेंट किया, और फिर एक सेट ऑफ नंबर्स का ओरिजिन हुआ, दैट इज कलेक्शन ऑफ नंबर i which consist of an element a iota where a is a real number and iota is root of -1. The number z whose square is non-positive real number is termed as purely imaginary number. Purely imaginary number वो numbers हैं जिनका स्क्वायर नॉन पॉजिटिव है, जिनका स्क्वायर नेगेटिव होगा या 0 होगा, पॉजिटिव नहीं हो सकता। और रियल नंबर का स्क्वायर, रियल नंबर क्या है, वो नंबर जिनका स्क्वायर पॉजिटिव होगा या 0 होगा, नेगेटिव नहीं होगा। तो यहां तक हम लोग, अब इस पर कुछ बहुत एलिमेंट्री बात, ये जो आयोटा है इसकी कुछ अपनी पीरियोडिक प्रॉपर्टी है। आपने देखा ही आयोटा की पीरियोडिक प्रॉपर्टीज समझ में आ रही है थोड़ी सी आपको, है ना? क्या क्या समझ में आ रही थी आयोटा की पीरियोडिक प्रॉपर्टीज? एक तो समझ में आ रही थी कि भाई आयोटा की पावर 1 जो है वो आयोटा है, आयोटा स्क्वायर क्या है, -1 है, आयोटा क्यूब क्या है, माइनस आयोटा है, और आयोटा की पावर 4 है 1। तो यहां से अगर आयोटा की पावर 4 की मल्टीपल है, 4k है, तो 1 आएगा।
फिर इसी में आयोटा मल्टीप्लाई कर दो, तो आयोटा की पावर 4k प्लस 1 कर दोगे तो ये आयोटा आ जाएगा। और कीप ऑन मल्टीप्लाइंग, तो आयोटा की पावर 4k प्लस 2 करोगे तो आयोटा स्क्वायर -1 हो जाएगा। और आयोटा की पावर 4k प्लस 3 करोगे तो ये आयोटा क्यूब दैट इज माइनस आयोटा हो जाएगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यहां से दो बातें समझ में आ रही हैं, दो इंपॉर्टेंट कंक्लूजन यहां से हम लोग ले सकते हैं। वो क्या है समझो। पहला लिख दो कहीं पर, टू इवैल्यूएट, फटाफट लिखेंगे, टू इवैल्यूएट एनी इंटीजर पावर ऑफ आयोटा, इंटीजर पावर टर्म ऑफ आयोटा। अगर आयोटा का इंटीजर पावर वाला कोई टर्म है, आयोटा की पावर n की वैल्यू अगर मुझे निकालनी है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? एक्सप्रेस n एज 4q प्लस r। डिवीजन एल्गोरिथम का हेल्प लो, n को 4 से डिवाइड करके रिमाइंडर फाइंड करो, एंड देन आयोटा की पावर n क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आयोटा की पावर 4q प्लस r, जिसको आप लिखेंगे आयोटा की पावर 4q इंटू आयोटा की पावर r। और आप जानते हो कि 4 के मल्टीपल में आयोटा की पावर है तो क्या हो जाएगी? बोलो 1। ये 1 हो गया, तो ये रिजल्टिंग वैल्यू आ गई आयोटा की पावर r। और आयोटा की पावर r में r रिमाइंडर है, तो r की वैल्यू क्या होगी बेटा? r रियलाइज 0 से 3। तो अगर r की वैल्यू 0 हुई तो ये आ जाएगा आयोटा की पावर 0 1, r1 हुआ तो आ जाएगा आयोटा, r2 हुआ तो आ जाएगा -1, r3 हुआ तो आ जाएगा माइनस आयोटा। और इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी है नहीं, मतलब आयोटा की कोई भी इंटीजर पावर इन्हीं चारों में से किसी एक वैल्यू में कन्वर्ट होगी। ये बात सबको समझ में आ गई है? तो एक क्वेश्चन का आंसर करो, इवेल्युएट आयोटा की पावर 4 3 2 7 5। जल्दी बताओ, इसका आंसर बताना है आपको। आयोटा की पावर 2 3 5 7 9, आयोटा की पावर 4 33, आयोटा की पावर 429। हाँ जी बोलो। तो हमें क्या करना पड़ेगा? उसकी पावर को 4 से डिवाइड करके रिमाइंडर चाहिए, तो 4 से डिवाइड करके क्या रिमाइंडर आएगा? उसके लिए लास्ट की 2 डिजिट को 4 से डिवाइड करो, लास्ट की 2 डिजिट को सिर्फ। जैसे 75 को 4 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर क्या आएगा? 72 प्लस 3, तो ये हो जाएगा आयोटा की पावर 3, क्योंकि आयोटा की पावर 4k प्लस 3 आएगा, तो आयोटा की पावर 4k तो 1 ही रहता है, तो आयोटा क्यूब, तो सीधे आयोटा क्यूब मतलब माइनस आयोटा। ये 79 76 4 का मल्टीपल है प्लस 3, ये भी आयोटा क्यूब होगा। 433, हाँ ये आयोटा हो जाएगा, 32 प्लस 1। 429, 4 7 जा 28 प्लस 1, ये भी आयोटा हो जाएगा। क्लियर है? तो आयोटा की कोई भी पावर है तो इंस्टेंट आप उसको आयोटा में कन्वर्ट कर लेंगे। इतना ही नहीं, अगर मैं आपसे बोलूं कि 1 बाई आयोटा क्या होगा, तो आप ऐसा करना 1 बाई आयोटा, तो ऊपर नीचे आयोटा से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो गया माइनस आयोटा। तो सबसे पहले आयोटा के सिंप्लीफिकेशन आपको बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। होपफुली इट इज ऑल क्लियर, जस्ट लेट मी नो वंस। You know how to evaluate the integer power of iota, right? Okay. तो ये पीरियोडिक प्रॉपर्टी समझ में आ गई। अच्छा, ये प्रॉपर्टी आई कैसे? देखो, ये एक सीक्वेंस को ऑब्जर्व किया गया होगा ना। जैसे आयोटा की पावर 5 क्या होगा? तो आयोटा। आयोटा की पावर 6 क्या होगा? तो -1। आयोटा की पावर 7 क्या होगा? माइनस आयोटा। आयोटा की पावर 8 क्या हो गया? 1।
तो ये ऑब्जर्व किया गया कि ये पैटर्न फॉर्म हो रहा है, ये आयोटा -1 माइनस आयोटा 1, फिर आयोटा -1 माइनस आयोटा 1, तो इसीलिए इसको पीरियोडिक प्रॉपर्टी बोलते हैं, पीरियोडिक नेचर है आयोटा का। तो मैं इस स्लाइड को चेंज कर रहा हूं बेटा, सब लोगों को बात समझ में आ गई, तो वी आर चेंजिंग द स्लाइड, गोइंग अहेड, सॉरी। तो पीरियोडिक नेचर समझ में आ गया। अब जैसे स्टेट विच आर द फॉलोइंग इज ट्रू और फॉल्स, क्विक जल्दी आंसर करो। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, कौन सा फॉल्स है। तो अगर आप ए पार्ट को देखो, राइट, 4 इंटू आयोटा 102 पावर है, तो 100 मल्टीपल ऑफ 4 है, तो आयोटा स्क्वायर हो गए, 4 आयोटा स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स 51 है, तो ये आयोटा क्यूब है, 48 प्लस 3 माइनस 6 30 है, 28 प्लस 2 आयोटा स्क्वायर है, आयोटा की पावर 19 इज 16 प्लस 3 आयोटा क्यूब है। अब व्हेन यू सिंप्लीफाई इट इज -1, तो -4 माइनस आयोटा तो +2 आयोटा, आयोटा से माइनस इंटू माइनस +6 and minus iota into -3 plus 3 iota, so it is actually 6 minus 4 2 plus 5 iota, and which is equal to RHS, so it is true statement। तो ये जो पहला स्टेटमेंट तुम्हारा ये ट्रू है, ये ट्रू है। ऐसे बी और सी कैलकुलेट कर लो। इफ आई गो फॉर बी पार्ट, ए पार्ट हो गया, बी एंड सी देखते हैं। बी पार्ट में ये 6 आयोटा के पावर 54 52 4 का मल्टीपल है +2 6 आयोटा स्क्वायर है, 37 36 प्लस 1 5 आयोटा है, आयोटा 11 8 प्लस 3 -2 आयोटा क्यूब है, और ये 6 1 है, आयोटा की पावर 0। तो बेसिकली इट इज इक्वल टू -6 प्लस 5 आयोटा प्लस हाँ बेटा, एम आई ऑडिबल? Yes, sir. हाँ, देयर वाज सम डिस्टर्बेंस इन नेटवर्क। एनीवे, ए इज गॉन, बी इज गॉन, राइट। बी हो गया ना, देखो ये 6 और -6 कैंसिल होकर के ये 7 आयोटा आ गया, तो ये भी ट्रू स्टेटमेंट है। एंड व्हाट अबाउट सी? सी क्लियर है। अब हम लोग ने जो देखा, आयोटा की पावर 4k 1 था, और आयोटा की पावर 4k प्लस 2 जो था वो -1 है, और आयोटा की पावर 4k प्लस 1 जो था वो आयोटा था, और आयोटा की पावर 4k प्लस 3 जो था वो माइनस आयोटा था। तो आप ऑब्जर्व करो, तो जब आयोटा की पावर इवन है तो 1 और -1 रियल नंबर है, तो इवन पावर ऑफ आयोटा इज रियल एंड ऑड पावर्स ऑफ आयोटा आर इमेजिनरी। तो ये भी रियल नंबर है, ये भी रियल नंबर है, ये भी रियल नंबर है, और 1 तो रियल नंबर है ही, तो रियल नंबर का रियल नंबर से एडिशन हमेशा रियल नंबर होगा, तो ये बिना पेन चलाए हुए बोल सकते हो ये रियल नंबर है। मोर ओवर, अगर तुम्हें इवेल्युएट करना हो तो भाई वो तो कर ही सकते हैं कि 1 आयोटा के बाद 14 मतलब 12 प्लस 2, तो आयोटा स्क्वायर -1 हो जाएगा,
18, 16 + 2 ये भी -1 हो जाएगा, और 22 4 का मल्टीपल नहीं है तो -1 हो जाएगा। तो बेसिकली ये आंसर जो है -2 आएगा, विच इज रियल नंबर। वेरी करेक्ट, वेरी करेक्ट। तो ये थोड़ी सी बात हुई कि व्हाट इज आयोटा एंड व्हाट, हाउ डज इट वाज इन्वेंटेड, व्हाट इज इट्स प्रॉपर्टी, एटसेट्रा। आगे चलते हैं। अब बात आई कि जो प्योरली इमेजिनरी नंबर हमने लर्न किया, इसका ज्योमेट्रिकली इसको लोकेट कैसे किया जाए। तो अभी तक हमें ये तो पता है कि जो रियल नंबर्स हैं वो कहाँ लोकेटेड है। तो रियल नंबर्स हमें मालूम है कि रियल नंबर्स आर लोकेटेड ऑन अ नंबर लाइन and there is no point left on this line. Every point on this line represents some real number. तो इस नंबर लाइन पर कोई भी पॉइंट लेफ्ट आउट नहीं है, हर पॉइंट ऑक्यूपाइड है बाय सम रियल नंबर। तो आया कि भाई अगर ऐसी बात है तो इस नंबर लाइन पर तो कोई स्पेस खाली है नहीं जहां पर हम इमेजिनरी नंबर को लोकेट कर सकें। तो इमेजिनरी नंबर को कहां लोकेट किया जाए, तो और क्यों, कहां और क्यों। तो एक मैथमेटिशियन थे, दो मैथमेटिशियन बेसिकली थे, एक थे आर्गेंट एंड गॉस। These two gentlemen are given credit to find the geometrical place for these imaginary quantities, और उन्होंने उसके लिए बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट को कैच किया, और वो ये था कि उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि भाई देखो यहां अगर जीरो है, ध्यान से समझना आप लोग, मान लो एक रियल नंबर है a, या मान लो एक रियल नंबर है y, एक नंबर है y, मान लो यहां लोकेटेड है, यहां पर मान लो ये y है, पॉजिटिव रियल नंबर है। तो वेयर इज -y? इफ दिस इज द प्लेस फॉर y, देन वेयर इज -y? तो अगर ये पोजीशन y की है तो -y कहां होगा बेटा, मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप बताओ वेयर डज -y बी लोकेटेड। तो आप बोलोगे कि -y और y का मैग्नीट्यूड सेम होता है, तो जीरो से जितना राइट साइड में जितने डिस्टेंस पर y होगा उतना ही लेफ्ट साइड में सेम डिस्टेंस पर -y होगा। आई होप यू एग्री। तो -y की पोजीशन यहां कहीं आएगी, यहां कहीं आएगी, मान लो सेम डिस्टेंस पर। अच्छी बात है, तो आपके हिसाब से -y यहां मार्क कर दिया। तो -y को मार्क करने के बाद यह है कि भाई -y से y कैसे मिलेगा। तो एक तो तरीका है कि ओरिजिन में रिफ्लेक्ट कर दो, जीरो के अबाउट जस्ट अपोजिट साइड में रिफ्लेक्ट कर दो, या ये बोला गया कि भाई ऐसा करो कि जीरो पर कंपास रखो निडल, और दूसरे पॉइंट पर ले जाओ y, और इसको ऐसे रोटेट कर दो, ऐसे यहां, समझ रहे हो, जैसे ऐसा रोटेशन है जीरो, एक पोजीशन ये होगी ऐसे इक्वल डिस्टेंस पर, ऐसे ऐसे देखते हुए ऐसा, मतलब है कि ऐसे ऐसे ये ऐसे रोटेट करते हुए लाए हम किसको, इस नंबर को ऐसे रोटेट करते हुए यहां ले आए। कितना रोटेशन देके -y मिला होगा, 180 डिग्री रोटेशन देने के बाद -y मिल गया आपको। किसको, y को, कितना 180 डिग्री से काउंटर क्लॉकवाइज रोटेट करके y मिल गया, -y मिल गया, ऐसा हम बोल सकते हैं। तो यहां से दो बात आई कि y को आपने
मल्टीप्लाई किया -1 से तो -y मिल गया अल्जेब्राइकली, मतलब y मल्टीप्लाइड बाय आयोटा अगेन मल्टीप्लाइड बाय आयोटा, यू विल गेट माइनस ऑफ y, एंड y when rotated by 180 degree in counterclockwise sense you will get -y। तो ये दो बातों को उन्होंने कनेक्ट किया। क्या क्या? पहला, रोटेशन बाय 180 डिग्री इन काउंटर क्लॉकवाइज सेंस, काउंटर क्लॉकवाइज सेंस से 180 डिग्री से रोटेट करना, और आयोटा से 2 बार मल्टीप्लाई करना। तो यहां से उनको पता चला कि ट्वाइस मल्टीप्लीकेशन बाय आयोटा, ट्वाइस मल्टीप्लीकेशन बाय आयोटा rotates the number by 180 degree counterclockwise. Therefore, single multiplication by iota rotates the number by fill in the blank। क्या? अगर किसी नंबर को आयोटा से 2 बार मल्टीप्लाई करने पर 180 से रोटेट हो रही है, तो एक बार मल्टीप्लाई करने पर कितने डिग्री से रोटेट होगी? 90 डिग्री काउंटर क्लॉकवाइज। तो वहां से आया कि अगर ये नंबर y है तो आयोटा इंटू y कहां होगा? आयोटा y कहां होगा? तो जस्ट 180 से रोटेट कर दो। किसको? y को। ऐसे। तो ये पॉइंट आयोटा y हो गया, y आयोटा। इसका तो 1 को 180 से रोटेट कर दो, 1 को 180 से रोटेट करोगे तो आयोटा मिल जाएगा। 2 को 180 से रोटेट करोगे तो 2 आयोटा यहां होगा। ऐसे -1 को 180 से रोटेट करोगे तो माइनस आयोटा यहां होगा। -2 को 180 से रोटेट करोगे -2 आयोटा यहां होगा। समझ रहे हो? Where does purely imaginary numbers shall be located? All purely imaginary numbers will lie on a number line which is passing through 0 perpendicular to real number line. तो ये उन्होंने बोला कि जितनी भी प्योरली इमेजिनरी नंबर्स हैं वो एक इमेजिनरी लाइन पर लाई करती हैं, उसको इमेजिनरी एक्सिस बोलते हैं। आई, इमेजिनरी एक्सिस। वो एक्सिस रियल एक्सिस के परपेंडिकुलर है। एक्स को रियल एक्सिस मान रहे हैं हम लोग, वाई को उसको इमेजिनरी एक्सिस मान रहे हैं। रियल एक्सिस के परपेंडिकुलर है, 0 से पास कर रही है। आई थिंक इतनी बात सबको समझ में आ गई। यस और नो? यस सर। ठीक है जी। तो now we can just note down some properties of the purely imaginary numbers and then go to the questions. इसको नोट कर लिया, इसको हटा दूं मैं? I am going to change the slide, right? तो ये सारा बात समझ में आ गया कि कैसे कैसे क्या हुआ। कंक्लूजन में ये प्रॉपर्टीज फटाफट लिखते जाएंगे। पहला, प्योरली इमेजिनरी नंबर्स आर प्लेस्ड ऑन अ नंबर लाइन which is passing through 0 perpendicular to real number line, and this line is called as imaginary axis. This one is called as imaginary axis, whereas this is real axis. Second point, the plane formed whenever there are two axes. अगर दो लाइन्स है, एक ये वर्टिकल लाइन है इमेजिनरी एक्सिस और ये रियल एक्सिस, दो लाइन जब इंटरसेक्ट करती हैं तो उनको कंटेन करने वाला एक प्लेन होता है जो ये स्क्रीन का प्लेन है। दिस प्लेन इज कॉल्ड इमेजिनरी प्लेन, और इसी को कॉम्प्लेक्स प्लेन या इसी को आर्गेंट प्लेन, इसी को गॉसियन प्लेन भी बोलते हैं। ये एक्स वाई प्लेन जो दिख रहा है आपको, इसमें इस पर जो है ये सारे रियल है और ये प्योरली इमेजिनरी है। मतलब इस प्लेन के हर पॉइंट इस प्लेन का जो है वो इमेजिनरी है।
नॉन रियल है, सिर्फ ये रियल एक्सेस को छोड़ के बाकी सारी पॉइंट नॉन रियल है, क्योंकि उसमें कुछ रियल और कुछ इमेजिनरी कंपोनेंट होगा। तीसरी बात, 0 is purely real as well as purely imaginary because 0 is the only number which lies on the imaginary axis as well as real axis। तो 0 के अंदर में रियल कैरेक्टर भी है और प्योरली रियल भी है और प्योरली इमेजिनरी भी है, मतलब इट इज काइंड ऑफ गॉड, है ना, जिसके अंदर में होते हुए भी नहीं होता और नहीं होते हुए भी होता है, ऐसा। तो 0 के अंदर स्ट्रेंज कैरेक्टर, आपको पता है 0 इन्फिनिटी से भी कनेक्टेड है, इन्फिनिटी लार्जनेस में जितना बड़ा है 0 स्मॉलनेस में उसी तरह का क्वालिटी है। जिस तरह से इन्फिनिटी अप्रोचेबल नहीं है वैसे 0 भी अप्रोचेबल नहीं। यू कैन मेक एनी क्वांटिटी एज स्मॉल एज पॉसिबल बट पॉसिबली यू कांट मेक इट 0 एंड प्रैक्टिकली स्पीकिंग, राइट। तो ये तो कुछ बहुत एलिमेंट्री बातें हो गई किसके बारे में, प्योरली इमेजिनरी नंबर के बारे में। और तीसरी बात, इमेजिनरी नंबर्स जो हैं वो ऑर्डर प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करती हैं। तो इसको नोट कर लिया आपने यहां तक। स्लाइड चेंज करूं मैं? यस सर। ये स्टार्टिंग का जो पॉइंट है उसको तो आपको नोट करने का नहीं था, ये सारा मैं पहले ही बता चुका था उधर डिस्कशन में। सिर्फ ये कंक्लूजन 3 नोट करने आपको। अब जैसे देखो, आयोटा 0 से बड़ा है या आयोटा 0 से छोटा है या आयोटा 0 के इक्वल है, व्हाट डू यू थिंक? इन तीनों में से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? Which of the following is true? Iota is greater than 0 और iota is equal to 0 और iota be less than 0। इन तीनों में से कौन सा स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू यू इज ट्रू? Shall I take iota greater than 0 or iota less than 0 or iota equal to 0? आयोटा इक्वल टू 0 तो क्लियर फॉल्स है, क्योंकि आयोटा अगर 0 के इक्वल है तो आयोटा स्क्वायर भी 0 के इक्वल होना चाहिए, क्योंकि 0 इंटू 0 0 ही होता है। तो यहां से आ जाएगा -1 इक्वल टू 0 विच इज फॉल्स, एंड देयरफॉर ये फॉल्स हो गया। इफ आई टेक आयोटा इज ग्रेटर देन 0, दिस इंप्लाइज आयोटा से मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड, मतलब आयोटा का स्क्वायर 0 इंटू 0 आयोटा इंटू आयोटा, तो आ गया आयोटा स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0, क्योंकि पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई, आयोटा पॉजिटिव है, पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करने पर इनइक्वालिटी चेंज नहीं होनी चाहिए एज पर द रूल। तो आयोटा स्क्वायर इज -1 इज ग्रेटर देन 0 विच इज फॉल्स, अगेन फॉल्स। इसका मतलब ये भी गलत है। तो ना तो आयोटा पॉजिटिव है ना ही आयोटा 0 है, तो शायद आयोटा नेगेटिव होगा। आयोटा नेगेटिव अगर लेते हैं तो आपको पता है कि नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करने पर इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाती है, तो आयोटा स्क्वायर ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। दिस इंप्लाइज -1 इज ग्रेटर देन 0 एंड दिस इज अगेन फॉल्स। तो आयोटा को 0 से बड़ा, 0 से छोटा या 0 के इक्वल, इन तीनों में से कुछ भी नहीं बोला जा सकता है। सो इवन आई कैन राइट दैट 2 आयोटा इज ग्रेटर देन आयोटा, ये भी नहीं लिख सकते, ये भी फॉल्स है। क्यों? क्योंकि इसका मतलब है कि आयोटा इज ग्रेटर देन 0। तो इमेजिनरी नंबर्स कैन नॉट बी कंपेयर्ड, तो आप लिखेंगे देयरफॉर कंक्लूजन क्या आया कि इमेजिनरी नंबर्स कांट बी कंपेयर्ड, बड़ा छोटा, मतलब दे डू नॉट फॉलो प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्डर अनलाइक रियल नंबर्स। तो उनको ऑर्डर नहीं कर सकते इमेजिनरी नंबर को, दे आर स्प्रेड ऑन द नंबर लाइन, दे आर स्प्रेड ऑन द XY प्लेन, इमेजिनरी प्लेन या कॉम्प्लेक्स प्लेन, बट दे कैन नॉट बी कंपेयर्ड बाय इनइक्वालिटी और इक्वालिटी।
इक्वालिटी तो फिर भी कर सकते हो कि दोनों पॉइंट सेम हो जाए तो इक्वालिटी हो जाएगी, बट इनइक्वालिटी से कंपेयर नहीं कर सकते हो। तो जो जो इमेजरी नंबर की प्रॉपर्टी अभी तक मैंने सारी प्रॉपर्टी बताई, मैं जो जो इंपॉर्टेंट है जो बार बार यूज होगा उसको मैं रिकॉल करते हुए फिर क्वेश्चन पे जा रहा हूँ। किसी भी आयोटा की कोई भी नेचुरल पावर या इंटीजर पावर को इवेल्युएट करने के लिए पावर को 4 से डिवाइड करके रिमाइंडर देखो और ये आंसर आएगा, है ना। जल्दी जल्दी आंसर करो। Summation of any 4 consecutive integer power of iota vanishes. These are the two properties which I hope you definitely agree. ये जो दूसरी बात मैंने बोली कि समेशन ऑफ एनी 4 कंसेक्यूटिव इंटीजर पावर ऑफ आयोटा वेनिशेस, क्योंकि आयोटा की पावर 4k ले लो, फिर आयोटा की पावर 4k प्लस 1 ले लो, फिर आयोटा की पावर 4k प्लस 2 ले लो, फिर आयोटा की पावर 4k प्लस 3 ले लो। तो बेटा इन चारों को ऐड करो, दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, तो ये एक्चुअली 1 प्लस आयोटा प्लस -1 प्लस माइनस आयोटा, तो ऑब्वियसली 0 आएगा। तो 4 कंसेक्यूटिव पावर टर्म अगर आयोटा के लेके सम करेंगे तो 0 आएगा। दिस इज व्हाट द प्रॉपर्टी सेज। और फर्स्ट प्रॉपर्टी तो आप जानते हो, पीरियोडिक प्रॉपर्टी। अब ये क्वेश्चन का जल्दी आंसर कर दो क्विक। पार्ट 1 ए पार्ट का आंसर बोलो। 56 है, 56 4 से डिविजिबल है, तो आयोटा की पावर 3156 इज 1। बी पार्ट, लास्ट का 2 टर्म सिर्फ देखना है। 23 4 से डिवाइड करेंगे 3 रिमाइंडर आएगा, तो ये आयोटा की पावर 4323 इज इक्वल टू आयोटा क्यूब, दैट इज माइनस आयोटा। सी एंड डी पार्ट का आंसर आप बोलो। सी पार्ट का आंसर -1, वेल डन। आयोटा स्क्वायर, डी आयोटा, गुड। सिंपल वेरी सिंपल। तो पीरियोडिक प्रॉपर्टी के पर बेस क्वेश्चन होगा तो मैनेज हो जाएगा। 4 कंसेक्यूटिव पावर टर्म अगर हैं आयोटा के तो उनको ऐड करके 0 आएगा, ये क्लियर हो गया। अच्छा, तीसरी बात, प्रॉपर्टी ऑफ आयोटा। आयोटा की जितनी प्रॉपर्टी अभी हम बोल रहे हैं, चाहे वो पीरियोडिक प्रॉपर्टी हो, है ना, या 4 कंसेक्यूटिव पावर टर्म वाली बात हो, व्हाटएवर, तो आयोटा की सारी प्रॉपर्टीज जो है वो 0 के अलावा बाकी सारी प्योरली इमेजरी नंबर फॉलो करती है। 2 आयोटा, 3 आयोटा, 4 आयोटा, √2 आयोटा, -2 आयोटा, ये सभी आयोटा की प्रॉपर्टीज को फॉलो करती है, 0 को छोड़ के। 0 कहीं कहीं पर डिफर करता है, क्योंकि 0 प्योरली इमेजिनरी होने के साथ साथ प्योरली रियल भी है। नेक्स्ट, इमेजिनरी नंबर डू नॉट फॉलो द प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्डर। ये मैंने पहले ही बता दिया, because it is neither positive nor negative nor 0. Iota is neither positive nor negative nor 0 and we have proved it. तीनों बातों को हम फाल्सिफाई कर चुके हैं। तो कैन आई मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड? इतनी बातें सबको क्लियर है? यस सर। हाँ बेटा, सभी लोग जरा इस बात को जस्टिफाई कर दो। इसके बाद में लास्ट एक पॉइंट पर आते हैं कि जब हम कोई नंबर से, अब देखो आपके पास रियल नंबर जैसा एक और नया सिस्टम ऑफ नंबर आ गया है ना। जितनी रियल नंबर है उतनी ही प्योरली इमेजिनरी नंबर का सेट मिल गया आपको। तो जब रियल नंबर के लिए हमारे पास ऑपरेशंस होते थे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, तो नेचुरली इमेजिनरी नंबर के ऊपर भी ऑपरेशंस हैं। तो आप फटाफट लिखेंगे ऑपरेशन ऑन इमेजिनरी नंबर्स, क्विक जल्दी से। ऑपरेशंस अलजेब्रा ऑफ प्योरली इमेजिनरी नंबर्स, देयर आर वही 4 ऑपरेशन है। एडिशन, इफ आई हैव 2 इमेजिनरी नंबर A iota and B iota, Z1
एक नंबर है ए आइटा, Z2 एक नंबर है बी आइटा, ए और बी दोनों रियल है, दोनों प्योरली रियल है, तभी नहीं ये प्योरली इमेजिनरी है, ए भी प्योरली इमेजिनरी। तो जब आप ऐड करोगे तो Z1 प्लस Z2 क्या हो जाएगा, तो ए प्लस बी आइटा, आइटा कॉमन ए प्लस बी। अच्छा, Z1 प्लस Z2 ए प्लस बी आइटा, और Z2 प्लस Z1 क्या हो जाएगा, बी प्लस ए आइटा। और ए और बी रियल नंबर है तो ए प्लस बी इज सेम एज बी प्लस ए, तो प्रूव हो जाएगा कि Z1 प्लस Z2 इज इक्वल टू Z2 प्लस Z1। इसका मतलब है कि इमेजिनरी नंबर्स भी कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करती है ना। तो एक एडिशन हो गया। सब्ट्रैक्शन, Z1 माइनस Z2 क्या हो जाएगा, तो a माइनस बी आइटा, जबकि Z2 माइनस Z1 b माइनस ए आइटा हो जाएगा। तो a माइनस बी और b माइनस ए सेम नहीं होते, इसलिए Z1 माइनस Z2 विल नॉट बी इक्वल टू Z2 माइनस Z1। तो एडिशन कम्यूटेटिव होगा बट सब्ट्रैक्शन कम्यूटेटिव नहीं होगा। मल्टीप्लीकेशन, Z1 Z2 को मल्टीप्लाई करोगे तो a आयोटा को b आयोटा से मल्टीप्लाई करोगे तो आयोटा और आयोटा का प्रोडक्ट आयोटा स्क्वायर माइनस ए बी होगा, ये रियल होगा। तो देखो समेशन प्योरली इमेजिनरी है, डिफरेंस प्योरली इमेजिनरी है, बट प्रोडक्ट रियल हो गया। ऐसे रेशियो रियल हो जाएगा, Z1 अपॉन Z2 करोगे तो आयोटा कैंसिल हो जाएगा, a अपॉन b विच इज रियल नंबर। तो यहां एक बात क्लियरली ऑब्जर्वेबल है कि अगर एडिशन ऑपरेशन और सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन की बात करें तो सेट ऑफ इमेजिनरी नंबर क्लोज्ड है, क्योंकि दो इमेजिनरी का सम और डिफरेंस इमेजिनरी है। बट अगर हम मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ऑपरेशन की बात करें तो इमेजिनरी नंबर का सेट क्लोज्ड नहीं है, क्योंकि दो इमेजिनरी नंबर को मल्टीप्लाई करके जो आउटकम आ रहा है वो रियल आ रहा है, वो इमेजिनरी नहीं है, ऐसे डिवाइड करने पर भी। तो यहां से आते हैं अलजेब्राइक रूल। पहला रूल, क्लोजर लॉ होल्ड्स फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन बट नॉट फॉर प्रोडक्ट एंड डिवीजन। कम्यूटेटिव लॉ, बस ऐसे एक एक लाइन लिखते जाओ। कम्यूटेटिव लॉ, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन आर कम्यूटेटिव, क्योंकि Z1 प्लस Z2 इज Z2 प्लस Z1, Z1 इंटू Z2 बोलो या Z2 इंटू Z1 एक ही बात है। तो एडिशन और मल्टीप्लीकेशन कम्यूटेटिव होते हैं, डिवीजन और सब्ट्रैक्शन नहीं होते हैं। एसोसिएटिव लॉ, Z1 Z2 Z3 तीन नंबर्स हैं, तीनों इमेजिनरी हैं प्योरली, तो कोई भी दो को ऐड के फिर तीसरा ऐड करो तो रिजल्ट वही आएगा। तो Z1 प्लस Z2 एंड Z3 का सम करो, या Z1 Z2 का सम करके फिर Z3 करो, आपको वही रिजल्ट मिलेगा। या इसी तरह से Z2 Z3 को मल्टीप्लाई करके फिर Z1 मल्टीप्लाई करो, या Z1 Z2 को मल्टीप्लाई करके Z3 करो, आपको सेम आउटकम मिलेगा। तो कम्यूटेटिव होल्ड करता है, एसोसिएटिव होल्ड करता है एडिशन और मल्टीप्लीकेशन के लिए। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूट एंड एडिशन, बिल्कुल रियल नंबर। तो बेसिकली हो क्या रहा है कि देखो आयोटा को छोड़ दो तो बाकी जो ऐड कौन हो रहा है, रियल वाला पार्ट उसका ना, रियल फैक्टर। सब्ट्रैक्ट भी रियल फैक्टर, डिवाइड भी रियल फैक्टर, मल्टीप्लाई भी रियल फैक्टर। और रियल नंबर जो फॉलो करते थे लॉज, वो लॉज इमेजिनरी नंबर भी इनहेरिट करेंगे, वो भी फॉलो करेंगे। मल्टीप्लीकेशन डिस्ट्रीब्यूट्स और एडिशन, Z1 इंटू Z2 प्लस Z3 Z1 Z2 प्लस Z2 Z3, ये सब जीरो इज आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर एडिशन, क्योंकि किसी भी नंबर में जीरो ऐड करने से नंबर चेंज नहीं होगी। वन इज आइडेंटिटी फॉर मल्टीप्लीकेशन, किसी भी नंबर में वन मल्टीप्लाई करने पर नंबर नहीं चेंज होगी। तो कुछ भी नई बात थोड़ी आ रही है, इसमें से किसी भी पार्ट को बोलोगे तो मैं स्टैब्लिश कर दूंगा उसको प्रूफ करने के टर्म्स में। अगर देखो तो जैसे ऐसे सोचो, अगर Z1 A आयोटा है और Z2 B आयोटा है, और मैं ऐसा बोलूं कि A आयोटा इंटू 1, तो क्या हो जाएगा, Z1 इंटू 1, तो Z1 ही आएगा। ऐसे अगर मैं बोलूं Z1 प्लस 0, मतलब A आयोटा प्लस 0, अब 0 को आप 0 आयोटा भी लिख सकते हो, और फिर दोनों को ऐड करोगे तो आयोटा कॉमन लेके A प्लस 0, अब आप A प्लस 0 तो A ही आता है, तो A आयोटा ही आएगा। तो एडिटिव आइडेंटिटी 0 है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 है, बिल्कुल जैसे रियल नंबर में होता था। इसी तरह से एडिटिव और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और कॉन्जुगेट एलिमेंट, तो यहां पर
ये सारे लॉज के साथ साथ आपको किसी भी जेड के लिए, अब यहाँ पर 2 पॉइंट है जो आपको समझना चाहिए, जो जिसमें से एक तो नया पॉइंट है, क्या? फॉर एवरी प्योरली इमेजिनरी नंबर z which is equal to a iota, there exists z conjugate which is minus a iota. तो हर प्योरली इमेजिनरी नंबर का एक कॉन्जुगेट नंबर होगा जो उसका जस्ट अपोजिट साइन का होगा, एंड इट इज ऑल्सो एडिटिव इनवर्स ऑफ z. क्यों? क्योंकि ए आयोटा में माइनस ए आयोटा ऐड करो तो आ जाएगा 0, एडिटिव आइडेंटिटी. तो ये इनवर्स एलिमेंट है, एडिटिव इनवर्स है. जैसे 2 का एडिटिव इनवर्स -2, ऐसे 2 आयोटा का एडिटिव इनवर्स -2 आयोटा. और इसी को, इन दोनों को एक दूसरे का कॉन्जुगेट एलिमेंट भी बोलते हैं. वैसे कॉन्जुगेट आप जानते हो कि x प्लस आयोटा y कोई नंबर है z, तो इसका जो कॉन्जुगेट है वो होता है कि रियल पार्ट सेम हो और इमेजिनरी पार्ट का साइन अपोजिट हो, तो ये कॉन्जुगेट होता है. यहां पर हमारे प्योरली इमेजिनरी नंबर के केस पे रियल पार्ट तो 0 ही होता है, तो ऑब्वियसली ए आयोटा का माइनस ए आयोटा हो गया, दैट्स इट. तो जब कभी हम प्योरली इमेजिनरी नंबर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स करेंगे तो ये जो बेसिक रूल्स हैं इनको हमें ध्यान में रखना पड़ेगा, ये सारी बातों को. कॉन्जुगेट एलिमेंट, एडिटिव इनवर्स ऑफ ए आयोटा इज माइनस ए आयोटा, और एक लास्ट पॉइंट जिसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एंड कैंसिलेशन लॉ. अब ए आयोटा का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? व्हाट इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए आयोटा? तो एक ऐसी नंबर जिसको इसमें मल्टीप्लाई करके 1 आ जाए, तो ये इसका रेसिप्रोकल होगा. दैट इज, ये होगा क्या? दैट इज क्या होगा ये? तो इसको आप आयोटा से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे, इट इज आयोटा अपॉन माइनस ए. ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है. और यहीं पर लास्ट में लिख दो कैंसिलेशन लॉ. ये कैंसिलेशन लॉ क्या है? अगर कहीं लिखा हुआ है z1 प्लस z2 इज इक्वल टू z1 प्लस z3, तो दिस इंप्लाइज आप सेम कॉमन टर्म LHS RHS में कैंसिल कर सकते हैं, z2 इज इक्वल टू z3 बोल सकते हैं. कर दूंगा, अभी कर दूंगा. अगर कहीं लिखा हुआ है z1 इंटू z2 इज इक्वल टू z1 इंटू z3, तो यहां पर भी z1 को कैंसिल करके आप z2 इज इक्वल टू z3 लिख सकते हैं. बट यहां पर कैंसिलेशन के लिए कंडीशन है कि इफ z1 इज नॉट इक्वल टू 0. ठीक है, तो ये कैंसिलेशन लॉ है. जैसे ए आयोटा का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1 बाई ए आयोटा तो लिख दिया मैंने, लेकिन कब? इफ ए आयोटा इज नॉट 0. तो नॉन जीरो, जितने भी नॉन जीरो प्योरली इमेजिनरी, जीरो के अलावा हर एक प्योरली इमेजिनरी नंबर का एक रेसिप्रोकल होता है, उसी को उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बोलते हैं. बट जीरो के लिए वो डिफाइंड नहीं. ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स थे. हाँ आकांक्षा, क्या बोल रहे थे आप? कॉन्जुगेट वाला पॉइंट रिपीट कर दो. कॉन्जुगेट एलिमेंट देखो ऐसा है कि इन जनरल अगर ऐसे कोई एक नंबर होती है x प्लस आयोटा इंटू वाई, एक्स रियल है और ये प्योरली इमेजिनरी है, तो इसको हम बोलते हैं z कॉम्प्लेक्स नंबर. इस z का x रियल पार्ट होता है और ये इमेजिनरी पार्ट होता है. ठीक है, अब अगर ये z है तो कॉन्जुगेट ऑफ z क्या है? ये डेफिनेशन है, इट इज अ डेफिनेशन. कॉन्जुगेट ऑफ z एक ऐसी नंबर है जिसका रियल पार्ट सेम एज z है. जो z का रियल पार्ट है
वही जेड बार का रियल पार्ट है, उसको जेड बार से डिनोट करते हैं। और जो इमेजिनरी पार्ट है ये सेम होगा बट साइन उसका चेंज हो जाएगा, तो माइनस आयोटा वाई होगा, प्लस की बजाय क्या होगा, माइनस आयोटा वाई। ये इसी को जेड बार बोलते हैं, इसका जेड कॉन्जुगेट ये है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं कि जेड इज इक्वल टू 2 + 3 आयोटा, तो व्हाट विल बी जेड बार, 2। 2 - 3 iota. वेरी करेक्ट। तो सिमिलरली अगर मैं बोलूं कि जेड इज इक्वल टू 4 आयोटा, तो व्हाट विल बी जेड बार, -4 iota. एग्जैक्टली। तो वही लिखा ना मैंने कि अगर ए आयोटा जेड है तो जेड बार हो गया माइनस ए आयोटा। इज दैट क्लियर? Yes, sir. ठीक है। तो ये कुछ प्राइम बातें हैं बेटा जो इमेजिनरी नंबर के बारे में आपको पता होनी चाहिए। नाउ लेट्स वर्क ऑन सम प्रॉब्लम। ठीक है, तो आप कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बता ही दिया मैंने आपको, और कैंसिलेशन लॉ बता दिया कि एडिशन में कॉमन टर्म कैंसिल हो जाएगा और मल्टीप्लिकेशन में कॉमन फैक्टर को कैंसिल करेंगे, लेकिन तब जब वो फैक्टर जीरो ना हो, क्योंकि जीरो का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। तो ये रूल्स और इसके पहले जो प्रॉपर्टी बताएगी उसके बेसिस पर अब ये क्वेश्चंस को करिए, फटाफट क्वेश्चंस पे आइए। हाँ जी, जल्दी आंसर करेंगे। बोला गया एक्सप्लेन द फैलेसी that -1 can be written as iota into iota, whereas iota is root of -1, so therefore can be written as -1 का root into root of -1. Then it is written as root of -1 into -1, that is root of 1, that is equal to 1. That means -1 equal to 1. ये तो गलत है कि -1 1 के इक्वल तो नहीं होता है, बट ये प्रूव कर दिया गया। तो इसमें मिस्टेक कहां पर है, उस मिस्टेक को आइडेंटिफाई करो एंड देन इवेल्युएट रूट ऑफ 25 नेगेटिव इंटू रूट ऑफ 49 नेगेटिव। मतलब ऐसे समझो क्या बोला जा रहा है, रूट ऑफ -1 इंटू रूट ऑफ -1 को इवेल्युएट करने का एक तरीका है कि इसको आयोटा इंटू आयोटा लिख दिया जाए, विच इज इक्वल टू आयोटा स्क्वायर विच इज इक्वल टू -1। वेयर एज इसको अगर ऐसे एक ही रूट में ले जाएं -1 इंटू -1 करके, और इसको फिर रूट ऑफ माइनस इंटू माइनस प्लस 1 हो गया, दैट इज इक्वल टू 1। तो ये दो वेज हैं इसको सिंप्लीफाई करने का। एक दिस इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू दिस, और दिस इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू दिस। कौन सा सही है, इधर वाला प्रोसेस सही है या इधर वाला प्रोसेस सही है? दोनों तो सही नहीं हो सकता, क्योंकि अगर दोनों सही है तो 1 इक्वल टू -1 हो जाएगा, विच इज फॉल्स। तो पहले मुझे बताओ कौन सा सही है, लेफ्ट वाला सही है कि राइट वाला सही है? लेफ्ट वन इज राइट, ओके। लेफ्ट वन इज राइट, गुड। लेफ्ट वन इज राइट एंड राइट वन इज लेफ्ट। लेफ्ट वन इज राइट इज ट्रू, तो राइट वन इज लेफ्ट, राइट वन इज लेफ्ट आउट। राइट वन गलत है, क्या गलत है? दिस इज फॉल्स। देन व्हाट इज फॉल्स? क्यों फॉल्स है? अब ये मत बोलना क्योंकि इसका आंसर गलत आ रहा है इसलिए फॉल्स है। फॉल्सिटी कौन से स्टेप पे है? दिस इक्वल टू दिस गलत है,
या दिस इक्वल टू दिस गलत है? दिस इक्वल टू दिस तो सही है भाई, रूट माइनस और माइनस का प्रोडक्ट 1 होता है, 1 का रूट और 1 का रूट 1 थी, तो दिस इक्वल टू दिस। ये 3 स्टेप है, कौन सा गलत है? स्टेप 1 में गलती है या स्टेप 2 में गलती है या स्टेप 3 में गलती है? जस्ट लेट मी नो। स्टेप 1 में गलती है। स्टेप 1 में क्या गलती है? प्रॉब्लम स्टेप 1 में मिस्टेक, सबरीना बोलो, कौन बताएगा स्टेप 1 में मिस्टेक? प्रियल बोलोगे? प्रियल और सबरीना, हाँ बोलो। यस सर। बोलो। सर रूट से रूट मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट खत्म हो जाता है। हाँ, ये किसने बोल दिया तेरे को ऐसा? √3 इंटू √5 तुम्हारे हिसाब से 15 हो जाएगा फिर तो। नो सर। अरे भाई, रूट एक फंक्शन होता है, फंक्शन से फंक्शन मल्टीप्लाई करके खत्म कैसे होगा जब तक वो एक दूसरे का इनवर्स फंक्शन ना हो? वो भी मल्टीप्लाई करके नहीं खत्म होगा जी। √3 इंटू √3 होगा तो रूट खत्म हो जाएगा, क्योंकि √3² होगा और 3² का √3 हो जाएगा। ये नहीं कि कोई भी रूट और रूट मल्टीप्लाई करके खत्म हो जाता है, ऐसे मतलब बेसलेस बातें नहीं करनी है आपको। यहां पर एक रूल है, रूल ये है, फर्स्ट स्टेप में गलती है। अच्छा क्या है बताओ? √a इंटू √b इज इक्वल टू √ab। √a और √b के प्रोडक्ट को √ab लिख सकते हैं, लेकिन नॉट ऑलवेज। √a और √b के प्रोडक्ट को √ab लिख सकते हैं कब? ओनली व्हेन a and b are either both positive और नहीं, बोथ पॉजिटिव नहीं, एटलीस्ट वन पॉजिटिव लिखो, एटलीस्ट वन ऑफ ए बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव या नॉन नेगेटिव लिखो, बी नॉन नेगेटिव। अगर ए और बी में से कम एक नंबर ऐसी है जो नॉन नेगेटिव है, तभी दोनों रूट को कंबाइन कर सकते हैं। ये याद रखना, ये रूल है। यहां पर हम क्यों नहीं कंबाइन कर सकते? क्योंकि दोनों नेगेटिव है, तो नहीं कर सकते, इसलिए ये गलत है और ये सही है। पहला क्वेश्चन, पहला पार्ट ये फॉल्स है, फैलेसी बता दी आपने। अब ये क्या हो जाएगा? रूट, अब ये दोनों नेगेटिव है तो कंबाइन नहीं करना, ये हो जाएगा 5 आयोटा, ये हो जाएगा 7 आयोटा, आंसर आ जाएगा -35। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन पे जाओ। सेकेंड क्वेश्चन डन, गुड। ये हो जाएगा 4 आयोटा, ये हो जाएगा 15 आयोटा, ये हो जाएगा 6 आयोटा, ये हो जाएगा -25 आयोटा। तो डेफिनेटली 25 आयोटा -25 आयोटा 0। पहला हो गया जी, दूसरा हो गया, पहला एंड दूसरा हो गया। नेक्स्ट तीसरा और चौथा क्वेश्चन, कैरी ऑन क्विक। ऑलमोस्ट डन नहीं, आइदर डन और नॉट डन। अच्छा, थर्ड क्वेश्चन।
हो गया। अब देखो तीसरे क्वेश्चन को देखो, किसका इसका हो गया। थर्ड क्वेश्चन जरा मुझे बताओ, थर्ड क्वेश्चन किन किन बच्चों का हो गया है, जस्ट लेट मी नो। क्वेश्चन नंबर 3। ओके, अब देखते हैं क्यों नहीं हो रहा भाई, कुछ तो ट्रबल है। देखो ध्यान से देखो जरा, ये एक तो सबसे पहले ये नोटेशन आपको समझ में आना चाहिए, सिग्मा ए के ऐसे अगर कहीं लिखा हुआ है तो ये जो नोटेशन, ये सिंबल है, इसको बोलते हैं सिग्मा, और इसका मतलब होता है समेशन, सबमिशन नहीं, समेशन। हाँ, और ए के जो लिखा है ए के, इस ए के को बोलते हैं जनरल टर्म। ये जनरल टर्म है, मतलब जैसे आप एपी पढ़ते थे ना तो टीएन जनरल टर्म होता था, ऐसे जनरल टर्म। और इसमें जो ये के है, के को बोलते हैं इंडेक्स या टर्म नंबर। और के की वैल्यू 1 से n अगर मैं लिखता हूं तो ये 1 क्या है, 1 इज द मिनिमम टर्म नंबर। ये मिनिमम वैल्यू टर्म नंबर की मैक्सिमम वैल्यू, तो इंडेक्स, मिनिमम इंडेक्स 1 है और मैक्सिमम इंडेक्स n है। कहने का मतलब है कि 1 से लेके nth तक n टर्म होंगे। कौन कौन से, a1 पहला टर्म, a2 दूसरा टर्म, a3 तीसरा, a4 चौथा, और n दोगे k के जगह पर तो an लास्ट। और इन्हीं टर्म को ऐड करके जो आ रहा है वही ये नोटेशन बताता है। तो सिग्मा मतलब समेशन ऑफ दीज टर्म्स, समेशन ऑफ दीज टर्म्स। तो इसी को क्या पढ़ेंगे, इसको वी विल रीड इट एज, हाउ डू यू रीड इट, समेशन ए के, समेशन ऑफ ए के, वेयर के वेरीज, के वेरीज 1 to n, ये रीड करते हैं, रीडिंग ऐसे करते हैं। समेशन ऑफ ए के मतलब ए के टाइप के टर्म का सम, जहां पर के 1 से n वेरी करता है। तो यहां हमारा ये जो सिग्मा है वो क्या है, पढ़ो, आयोटा की पावर n कॉमन ले लो तो ये बन जाएगा 1 प्लस आयोटा, और n वेरी कर रहा है 1 से लेके 13। रीड इट। अब जरा ध्यान से देखो, n की वैल्यू, ये जनरल टर्म है, दिस इज जनरल टर्म। इसी जनरल टर्म में n की वैल्यू दोगे तो ये टर्म चेंज होता। पहला टर्म होगा आयोटा इंटू आयोटा प्लस 1, दूसरा होगा n को 2 दोगे आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा प्लस 1, तीसरा होगा आयोटा क्यूब इंटू आयोटा प्लस 1, ऐसे चलता रहेगा। लास्ट में आएगा आयोटा की पावर 13 इंटू आयोटा प्लस 1। तो आयोटा प्लस 1 तो कॉमन ही हो जाएगा ना, तो ये कांस्टेंट फैक्टर बोलते हैं इसको, ये n से डिपेंड नहीं करता है, n से इंडिपेंडेंट फैक्टर है। इस फैक्टर को सीधे बाहर निकाल के ऐसे भी लिख सकते हैं, सॉरी, इट कैन बी रिटन एज 1 प्लस आयोटा टाइम्स, ऐसा 1 प्लस आयोटा फैक्टर बाहर निकाल लो, टाइम्स आयोटा की पावर n वेरीज 1 से 13। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 1 प्लस आयोटा तो सब में है, इंटू आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा क्यूब प्लस आयोटा 4, ऐसे करके कितने फैक्टर हैं, कितने टर्म है, आयोटा की पावर 13। अब ये कितने टर्म है टोटल, 13 टर्म है। तो एक टर्म को अलग कर दो तो ये कितने टर्म है, ये कितने टर्म है, 12। और कंसेक्यूटिव पावर के टर्म है 4 4 के 3 ग्रुप बन जाएंगे, 4 टर्म फिर 4 टर्म फिर 4 टर्म। और आपने क्या पढ़ा था, 4 कंसेक्यूटिव पावर टर्म ऑफ आयोटा एड अप टू बिकम 0। तो 4 कंसेक्यूटिव पावर टर्म का समेशन 0 होता है, ऐसे 4 4 के 3 ग्रुप बनेंगे तो ये पूरा समेशन 0 आएगा। तो फाइनल आंसर क्या आएगा, 1 प्लस आयोटा इंटू आयोटा, क्योंकि ये तो पूरा 0 हो गया ना ये, अरे बोलो हाँ या ना, ये पूरा 0 हो गया। यस सर। तो आंसर क्या आया,
आ गया आयोटा -1। अरे जीरो कैसे आ गया आंसर बेटा, सिर्फ ये जीरो हुआ ना, आयोटा प्लस जीरो इज आयोटा, आयोटा मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस आयोटा इज आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर इज -1, तो आयोटा -1 आंसर आया। थर्ड पार्ट का आंसर आया आयोटा -1। ऐसे ही चौथे पार्ट का आंसर करो, चौथे पार्ट का लास्ट क्वेश्चन है आज के लिए अभी आपका। अच्छा, इसके बाद मैं आप क्या करेंगे, एनसीईआरटी उठाएंगे और कॉम्प्लेक्स नंबर, आई थिंक आपका 5वां टॉपिक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड कॉम्प्लेक्स नंबर, उसको रीड करेंगे, उसके फर्स्ट एक्सरसाइज के सवाल करेंगे। कैन आई चेंज दिस स्लाइड? ये जो अभी यहां पर ये प्रेजेंटेड है इसको हटा दूं? अब जैसे फोर्थ क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो आपके पास है आयोटा की पावर n प्लस आयोटा की पावर -n, यही था। तो इसको आप लिख सकते हो आयोटा की पावर n प्लस 1 अपॉन आयोटा की पावर n। फर्दर सिंप्लीफाई करोगे एलसीएम लेके बेटा, तो आएगा आयोटा की पावर 2n प्लस 1। इसको और ध्यान से देखो तो आयोटा स्क्वायर की पावर n प्लस 1 अपॉन आयोटा की पावर n है। आयोटा स्क्वायर क्या होता है? आयोटा स्क्वायर इज -1, तो आया ये -1 की पावर n प्लस 1 अपॉन आयोटा की पावर n। अब यहां से बड़ी सिंपल सी बात है कि -1 का पावर जब कोई रेज करोगे नेचुरल नंबर पावर या इंटीजर पावर, तो या तो -1 आएगा या तो 1 आएगा, डिपेंडिंग अपॉन कि n इवन है कि ऑड। तो अगर n 4k है इवन, तो ये तो आ जाएगा 1 प्लस 1 2 आ जाएगा आंसर। अगर n 4k प्लस 2 है या 4k प्लस 1 है तो ऑड पावर है, तो ये 0 आ जाएगा आंसर। अगर n की वैल्यू 4k प्लस 2 है तो फिर से इवन है, 4k प्लस 2 मतलब ये 1 आ जाएगा, इवन पावर -1 की इवन पावर 1, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 2 डिवाइडेड बाई आयोटा की पावर 4k प्लस 2। बेटा आयोटा की पावर 4k प्लस 2 आयोटा स्क्वायर होता है, आयोटा स्क्वायर -1 पे आ जाएगा -2। और अगर n की वैल्यू 4k प्लस 3 हो गई तो ऑड पावर होने की वजह से न्यूमरेटर 0 हो गया। तो बेसिकली हमने ये कंक्लूड किया कि इस नंबर के न्यूमेरिकल वैल्यू क्या क्या हो सकती है, ये क्या क्या हो सकता है, इट कैन हैव 3 वैल्यू, -2, 0 और 2, वेर n इज इंटीजर। n की कोई भी इंटीजर वैल्यू डालोगे तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू या तो +2 आएगी या तो -2 आएगी या तो 0, तो इट कैन हैव 3 डिफरेंट वैल्यूज। तो अभी सिर्फ मैंने क्या किया कि प्योरली इमेजिनरी नंबर्स का इंट्रोडक्शन दिया कि कैसे आए, क्या हैं, उनको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उनकी पीरियोडिक प्रॉपर्टी क्या है और उससे रिलेटेड सवाल किस तरह से पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो आज का डिस्कशन यहीं पे क्लोज करते हैं। टुमारो इन द क्लास आई विल बिगिन फ्रॉम द सेम हियर। तब तक आपको क्या करना है, जस्ट एनसीईआरटी का जो थियरी है उसको पढ़ना है, उसकी पहली एक्सरसाइज के सवाल करने हैं, और आपको बुकलेट मैंने शेयर कर दिए ग्रुप में, उसका भी शुरू का थियरी पढ़ना है, उसकी पहली एक्सरसाइज के सवाल ट्राई करने हैं। ठीक है, कल मिलते हैं अगेन इन द इवनिंग सेम टाइम। ओके बेटा, बाय, टेक केयर।